पूर्व सीएम व भाजपा नेता अर्जुन मुंडा गिरिडीह पहुंचे। यहां नया परिसदन भवन में भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। अर्जुन मुंडा ने सभी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने झारखंड कैबिनेट के मंत्री हफीजुल हसन के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वो कभी कार्यकर्ता नहीं रहे हैं, नेता के पुत्र थे, नेता बन गए, इसलिए उन्हें यह नहीं पता कि क्या बोलना चाहिए। वह भी एक मंत्री के तौर पर उनसे पूछना चाहिए। मंत्री के पद पर शपथ लेते समय उन्होंने गोपनीयता की क्या शपथ ली थी। संविधान देश के हर नागरिकों के लिए एक पवित्र ग्रंथ है और वह सभी संप्रदाय से ऊपर है। वहीं बंगाल में गवर्नमेंट फेल है, इसलिए इस तरीके की घटनाएं हो रही है, पलायन हो रहा है, लोग दहशत में हैं, डरे हुए हैं, लॉ एंड ऑर्डर और फेल में है बंगाल में। वहीं राज्य की गिरती कानून व्यवस्था पर भी उन्होंने सवाल खड़ा किया और कहा कि राज्य में हर दिन हत्याएं हो रही है और माफियाओं का राज कायम है। देखिए, ऐसा है कि उनको मुझे लगता है कि एज ए कार्यकर्ता तो शुरू में किए, नेता के बेटा नेता बन गए, इसलिए उनको ये मालूम नहीं है कि क्या बोलना चाहिए एज ए मंत्री, और इसलिए वो अनाप शनाप बोल रहा है। शपथ ग्रहण करते समय, गोपनीयता का शपथ लेते समय किन बातों को ध्यान में रख करके शपथ दिलाया जाता है, पहले उनसे ये पूछें। और यदि ये जानकारी नहीं है तो उनके मंत्रिमंडल के जो नेता है उसको चिंता करना चाहिए कि आखिर क्या कह रहे हैं। देश का संविधान देश के हर नागरिकों के लिए एक ग्रंथ है, मुर्शिदाबाद से संप्रदाय से ऊपर है। मुर्शिदाबाद से हिंदुओं का पलायन जारी है। उस विषय पर यदि कोई बात रखता है और मंत्रिमंडल में शपथ लेकर के कहता है तो उसके मनस्थिति की दाद देता हूँ। मुर्शिदाबाद से हिंदुओं का पलायन जारी है। हाईकोर्ट के आदेश पर जो है केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की तैनाती हुई है। क्या राज्य में बंगाल में राष्ट्रपति शासन की जरूरत है? तो देखिए, अभी ये सारा विषय की समीक्षा के लिए मैं यहाँ नहीं बैठा। ये समीक्षा करने वाले लोग, बोर्ड, सारे संस्थाएं देख रहे हैं। लेकिन मेरा ये कहना है कि वेस्ट बंगाल में गवर्नमेंट यदि है तो पलायन करने की स्थिति क्यों बनी? गवर्नमेंट है तो उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा कि राज्य में हर नागरिक बराबर है, और इस तरीके से यदि कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो सरकार वहाँ असफल हो रही है, और असफल यदि हो रही है तो जनता के बीच में उसको जवाब देना चाहिए। बंगाल के एक मंत्री का बयान आया है कि बंगाल में शांति है, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में ही जा रहे हैं, राज्य छोड़ कर नहीं जा रहे हैं। नहीं, देखिए, हास्यास्पद बयान है अगर इस तरह का बयान दे रहे हैं। क्या वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने कहा है कि वो कूटनीति करना चाहे? दहशत में है, वहाँ लोगों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, हमला किए जा रहे हैं, इसलिए लोग छोड़ करके किसी और स्थान में सुरक्षित जगह ढूंढ रहे हैं और जा रहे हैं। तो वहाँ के लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस सरकार की, वो कैसे कर रही है वो दिख रहा है। तो सरकार को इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना नहीं चाहिए। लेकिन सर, राज्य लगातार हत्याओं का दौर जारी है, माफिया हावी है, और आपको दिख रहा है यहाँ पर किस तरीके से बालू में, किस तरीके से अन्य जो सामान्य रूप से लोगों की आवश्यकता की चीज़ें हैं वो लोगों से दूर हो रही है, और माफिया उस पर कब्जा जमा रहे हैं। पार्टी क्या कर रही है? भाजपा क्या कर रही है? अगर राज्य में भ्रष्टाचार है तो पार्टी क्यों सोई हुई है? नहीं, पार्टी सोई हुई नहीं है, पार्टी पूरी तरीके से जागी हुई है, क्योंकि जनता ने जो मौका दिया है उस मौका के ऊपर में जनता पहले इस बात को ध्यान में, उनके ध्यान में पहले आए, जनता के ध्यान में। सिर्फ ये नहीं है कि हम आज सरकार बन गई और दूसरे ही दिन हम विरोध करने पर बैठ गए। यह जनता ने फैसला सुना है तो जनता पहले उसका आकलन करे।
आप देख रहे हैं द जोहार। जुबां पर जोहार, दिल में झारखंड।